अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पंजाब और फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की 10th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 9 जिसका टॉपिक है सेलेक्टिंग द राइट कैरियर, इसका ना सिर्फ टेक्स्ट पढ़ेंगे बल्कि इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे। जी, तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं अब तमाम स्टूडेंट दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और उन स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जिन्होंने 2022 में पंजाब और फेडरल बोर्ड के तहत इंग्लिश का पेपर देना है, ताकि वो इस इंग्लिश टेक्स्ट बुक के मटेरियल से अच्छे तरीके से इसे अच्छे तरीके से लर्न कर लें और उनका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, आपको पता है मेरी मेथोडोलॉजी का कि मैं जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक का मटेरियल है इसे 2 मरतबा रीड करता हूं ताकि स्टूडेंट्स की जो रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाए, और उसके बाद हम एक दफ़ा उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और फिर हम जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There was a time when any student's future plans revolved around becoming a doctor, a pilot, or an engineer. Repeat करता हूँ. There was a time when any student's future plans revolved around becoming a doctor, a pilot, or an engineer. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। एक ज़माना था जब किसी भी स्टूडेंट के मुस्तकबिल के मंसूबे डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनने के गिर्द घूमते थे। अब हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लान्स। स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लान्स का मतलब है स्टूडेंट के मुस्तकबिल के मंसूबे। रिवॉल्व्ड अराउंड। रिवॉल्व्ड अराउंड का मतलब होता है के गिर्द घूमना। नेक्स्ट वर्ड है बिकम। बिकमिंग। बिकमिंग का मतलब है बनना। नेक्स्ट देखते हैं। These few disciplines were thought to be the only fields that could offer rewarding careers in terms of both respect and money. Repeat करता हूँ। These few disciplines were thought to be the only fields that could offer rewarding careers in terms of both respect and money. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। ये चंद एक इल्मी शोबे ही ऐसे शोबाजात तस्वुर किए जाते थे जो इज्जतो एहतराम और रुपए पैसे दोनों के लिहाज से नफा बख्श ज़राए आमदन पेश कर सकते थे। अब हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। फ्यू डिसिप्लिन्स। फ्यू डिसिप्लिन्स का मतलब होता है चंद शोबाजात, चंद एक इल्मी शोबे। वर थॉट टू बी का मतलब है तसव्वुर किए जाते थे। वर थॉट टू बी का मतलब है तसव्वुर किए जाते थे। फील्ड्स। फील्ड्स का मतलब है शोबाजात, शोबाजात। ऑफर का मतलब होता है पेश करना, पेशकश करना। रिवार्डिंग कैरियर्स। रिवार्डिंग, रिवार्ड देना मतलब अच्छी कमाई हासिल हो जाना, इज्जत के लिहाज से और पैसे के लिहाज से, शोहरत के लिहाज से। और कैरियर्स पेशे या जराए आमदन या शोबे। नेक्स्ट देखते हैं। Resultantly, students were unaware of other opportunities that could perhaps have more advantageous. Repeat करता हूँ। Resultantly, students were unaware of other opportunities that could perhaps have been more advantageous. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। नतीजा के तौर पर तलबा दीगर मौके से बेखबर थे जो इत्तेफाकन ज्यादा नफा बख्श हो सकते थे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। रिजल्टेंटली। रिजल्टेंटली का मतलब है नतीजा के तौर पर। नेक्स्ट वर्ड है अनअवेयर। अनअवेयर का मतलब है बेखबर,
बेखबर। नेक्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब है मौके। नेक्स्ट वर्ड है एडवांटेजियस। एडवांटेज से है एडवांटेजियस, नफा बख्श होना, फायदा देने वाला होना। नेक्स्ट देखते हैं, टुडे लाइफ हैज बिकम मोर डायनामिक एंड इनोवेटिव। Gone are the days when the medical and engineering fields were the only available choices. Dear students, इस पैराग्राफ को रिपीट करने से पहले मैं आपको क्लू देता जाऊं कि मेरे गेस के मुताबिक ये जो पैराग्राफ है ये निहायत इम्पॉर्टेंट है और 90% चांसेस हैं कि ये आपके पेपर में 8 नंबर के सवाल के तौर पर पेपर सेटर इसे सेट कर दे। लिहाजा आज से इस पैराग्राफ को आपने अच्छे तरीके से हिफ्ज कर लेना है। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन रिपीट करता हूं, टुडे लाइफ हैज बिकम मोर डायनामिक एंड इनोवेटिव। Gone are the days when the medical and engineering fields were the only available choices. उर्दू तर्जमा देखते हैं, आज जिंदगी ज्यादा मुतहर्रिक और तख्लीकी सलाहियतों से मालामाल या जदीद है। वो दिन गुजर गए हैं जब इख्तियार करने के लिए सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग के शोबाजात ही दस्तयाब थे। अब हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। मोर डायनामिक भी पढ़ते हैं और इसे डायनामिक भी पढ़ते हैं, ज्यादा मुतहर्रिक। नेक्स्ट वर्ड है इनोवेटिव का मतलब होता है जिद्दत से मालामाल, तख्लीकी सलाहियतों से मालामाल। नेक्स्ट वर्ड है अवेलेबल का मतलब है दस्तयाब होना, मौजूद होना, और चॉइसेस का मतलब यहां पर होगा शोबाजात, इंतखाब करने के लिए कुछ चीजें। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नाउ a whole world of non-traditional careers from IT, electronic media and web networking to online business portals and fashion designing are available for the young people. Repeat करता हूं, now a whole world of non-traditional careers from IT, electronic media and web networking to online business portals and fashion designing are available for the young people. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, अब नौजवानों के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब पर नेटवर्किंग से लेकर ऑनलाइन बिजनेस के मौके और फैशन डिजाइनिंग तक गैर रवायती शोबाजात की एक मुकम्मल दुनिया मौजूद है। अगर हम इसे थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो कहना ये कहा जा रहा है कि पहले जब इतनी जिद्दत नहीं आई थी तो इख्तियार करने के लिए पढ़े लिखे लोगों के पास सिर्फ 2 ही शोबाजात थे, लेकिन जो इल्म तरक्की करता चला गया, नए शोबाजात की एक मुकम्मल वैरायटी जो इस पैराग्राफ में मेंशन है वो अब तमाम पढ़े लिखे स्पेशलिस्ट लोगों के लिए वो दस्तयाब है। नेक्स्ट देखते हैं, however there still remains the question of choosing the right profession. रिपीट करता हूं, however there still remains the question of choosing the right profession. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, इसके बावजूद दुरुस्त पेशा मुंतखब करने का सवाल अब भी मौजूद है कि इतने सारे पेशे हैं, शोबे हैं, इनमें से कौन सा पेशा हमने इख्तियार करना है, ये सवाल अब भी मौजूद है। However का मतलब है इसके बावजूद, remains का मतलब है बाकी रहना, अब भी मौजूद होना। नेक्स्ट देखते हैं, Unfortunately for most of us, the right career merely means a profession that guarantees a profitable livelihood. But considerations like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance. Repeat करता हूं,
Unfortunately, for most of us, the right career merely means a profession that guarantees a profitable livelihood, but considerations like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। बदकिस्मती से हम में से ज़्यादातर अफराद के नज़दीक दुरुस्त पेशा से मुराद महज ऐसा पेशा है जिससे यकीनी तौर पर मुनाफा बख्श रोज़गार हासिल होता है, मगर फिर भी काम में दिलचस्पी और ज़हनी इत्मीनान के पहलुओं को भी अहमियत दी जानी चाहिए। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से। मेयरली का मतलब है महज, सिर्फ, जस्ट। मीन्स मुराद, मतलब है। प्रॉफिटेबल का मतलब है मुनाफा बख्श, प्रॉफिटेबल मुनाफा बख्श। और लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजी, जो आपकी इनकम होती है उसे हम कहते हैं लाइवलीहुड, जो आप कमाते हैं। कंसिडरेशंस लाइक इंटरेस्ट इन द जॉब एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन। कंसिडरेशंस का मतलब यहां पर होगा पहलू, मतलब सोच विचार करने के मुख्तलिफ एंगल्स, चीजें जिन पर सोच विचार की जा सकती है। शुड ऑल्सो बी गिवन इंपॉर्टेंस का मतलब है अहमियत दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट डिमांड शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड वेरी सीरियसली। We cannot practically deny the significance of hiring trends. Repeat करता हूं। The scope of any field in terms of market demand should also be considered very seriously. We cannot practically deny the significance of hiring trends. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। मार्केट में तलबा के हवाले से मार्केट में तलब के हवाले से भी किसी शोबा के दायराकार का संजीदगी से जायज़ा लिया जाना चाहिए। मतलब अगर आप किसी शोबे को इख्तियार करना चाहते हैं, किसी पेशे को, तो आप मार्केट वैल्यू देखें कि आया मार्केट में उसकी अहमियत है, उसका जो मुआवजा है वो अच्छा है, उस पेशे को दी जाने वाली रिस्पेक्ट कितनी है, उस पेशे को मीडिया कितना प्रमोट करता है, लोगों की एसोसिएशन उसके साथ कितनी है। ये जो डिमांड है, जो मार्केट में तलब के डिफरेंट एंगल्स हैं, ये लाजमी सोचने चाहिए बिफोर यू सेलेक्ट एन ऑक्यूपेशन। हम खिदमात मुस्तार लेने के रुझानात की अहमियत का हरगिज इनकार नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मौजूदा दौर में ऐसा पेशा इख्तियार करते हैं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए जिसकी मार्केट में डिमांड ही कोई नहीं है, आपकी खिदमात मुस्तार लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, तो मुझे बताएं आपको उस पेशे से क्या रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत मिलेगी? नहीं मिलेगी। यही बात यहाँ पर की जा रही है कि वी कैन नॉट practically deny the significance of hiring trends. अगर आपको कोई जॉब ही नहीं मिलती उस डिग्री की बुनियाद पर, उस प्रोफेशन की बुनियाद पर, उस ऑक्यूपेशन की बुनियाद पर, तो उसका क्या फ़ायदा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। स्कोप बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका सिनोनिम या इसका मीनिंग या एंटोनिम पूछा जा सकता है पेपर पर्सपेक्टिव में, लिहाजा इसको आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। और ये रिव्यू में भी दिया हुआ है। इसका मतलब है रेंज ऑफ एक्टिविटीज, वुसअत, दायराकार, किसी चीज की बाउंड्री। नेक्स्ट वर्ड है इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ का मतलब है के हवाले से। मार्केट डिमांड, मार्केट में तलब जो है। सिग्निफिकेंस का मतलब है अहमियत। और हायरिंग ट्रेंड्स का मतलब है खिदमात मुस्तार लेने के रुझानात या जॉब्स देने के रुझानात। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डेकेड अगो व्हेन कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल्स वर इन डिमांड, masses of MCS, Masters of Computer Sciences students flooded the market with extremely disappointing results. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं।
مثال کے طور پر 10 سال پہلے ڈیکیڈ 10 سال پہلے جب کمپیوٹر سائنس کے پیشہ ور ماہرین کی طلب پائی جاتی تھی تو ایم ایس سی ماسٹر اور کمپیوٹر سائنسز کے طلباء کا بہت مایوس کن نتائج کے ساتھ مارکیٹ میں سیلاب آ گیا تھا. مطلب اگر آپ کوئی فیلڈ چوز کرتے ہیں اسٹڈی کے لیے تو ایٹ لیسٹ آپ کی جو مہارت ہے اس میں وہ بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہونی چاہیے. آپ کے پاس نہ صرف اس کا نالج ہونا چاہیے بلکہ اس فیلڈ کی تمام صلاحیتوں سے آپ مالا مال ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ڈگری ہے لیکن آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں, آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز نہیں, آپ کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا نالج نہیں اور آپ کی اپنی فیلڈ کی سکلز پر گرپ نہیں تو اٹ مینس دیٹ یو آر آف نو یوز. تو یہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. Career counselors are generally well informed about such trends. They can play a key role in guiding the youth towards a rewarding profession. Repeat کرتا ہوں. Career counselors are generally well informed about such trends. They can play a key role in guiding the youth towards a rewarding profession. اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. کیریئر کاؤنسلرز اس طرح کے رجحانات سے عموماً بہت اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں, واقف ہوتے ہیں. وہ نفع بخش کاروبار کی طرف رہنمائی کرنے کے سلسلے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. کلیدی کردار, مرکزی کردار. امپورٹنٹ ورڈز دیکھتے ہیں. ویل انفارمڈ. ویل انفارمڈ کا مطلب ہے بہت اچھی طرح آگاہ ہونا. ٹرینڈز کا مطلب ہے رجحانات, رجحانات, لوگوں کا جھکاؤ. پلے اے کی رول کا مطلب ہے کلیدی کردار ادا کرنا, کلیدی کردار ادا کرنا. نیکسٹ ورڈ ہے, سوری یہاں پہ تو نیکسٹ ورڈ ہی نہیں ہے, نیکسٹ پڑھتے ہیں. This highlights the importance of a full-time career counseling department at the school level. Repeat کرتا ہوں. This highlights the importance of a full-time career counseling department at the school level. اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اس سے اسکول کی سطح پر کل وقتی کیریئر کاؤنسلنگ کے شعبہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے. امپورٹنٹ ورڈز دیکھتے ہیں. ہائی لائٹس. ہائی لائٹس کا مطلب ہے کوئی چیز واضح کرنا, کوئی چیز واضح کرنا. امپورٹینس. امپورٹینس کا مطلب ہے اہمیت, سگنیفیکینس, ویلیو. نیکسٹ دیکھتے ہیں. The job of this department should be to determine the personalities of students, to observe and analyze their interests and to suggest suitable careers according to their aptitude or aptitude. Repeat کرتا ہوں. The job of this department should be to determine the personalities of students, to observe and analyze their interests and to suggest suitable careers according to their aptitude. اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اس شعبہ کا کام ہے کہ یہ طلباء کی شخصیتوں کا جائزہ لے, ان کی دلچسپیوں کا مشاہدہ کرے اور ان کا تجزیہ کرے اور ان کے فطری رجحان کے مطابق موضوع پیشے تجویز کرے. امپورٹنٹ ورڈز دیکھتے ہیں. جاب. جاب کا مطلب ہوتا ہے کام جو آپ کرتے ہیں اور آپ روپیہ, پیسہ, شہرت, عزت, دولت کماتے ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے ٹو ڈٹرمن. ٹو ڈٹرمن. ڈٹرمن کا مطلب ہوتا ہے تعین کرنا. ٹو ڈٹرمن, تعین کرنا. نیکسٹ ورڈ ہے ٹو آبزرو. ٹو آبزرو کا مطلب ہے مشاہدہ کرنا, دیکھنا. اینالائز. اینالائز. اینالائز کا مطلب ہے تجزیہ کرنا. نیکسٹ ورڈ ہے انٹرسٹ. انٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے دلچسپیاں. اور سوٹیبل کیریئرز کا مطلب ہے موضوع پیشے. نیکسٹ پڑھتے ہیں. Most of the parents and students find themselves
in a fix when deciding on a career. Repeat करता हूँ. Most of the parents and students find themselves in a fix when deciding on a career. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. पेशे का फैसला करते वक्त ज्यादातर वालिदैन और तलबा खुद को बेबस पाते हैं. इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का मतलब है ज्यादातर वालिदैन. नेक्स्ट देखते हैं इन अ फिक्स. इन अ फिक्स का मतलब है मुश्किल में पाना, मुसीबत में पाना या बेबस हो जाना. नेक्स्ट वर्ड है कैरियर. कैरियर का मतलब है पेशा. नेक्स्ट पढ़ते हैं. पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, एजुकेशनल सिस्टम्स एंड द स्कोप ऑफ एनी पार्टिकुलर डिसिप्लिन. Similarly, 14 to 15-year-old students are not mature enough to make such life-changing decisions. Repeat करता हूं. Parents are unaware of market trends, educational systems, and the scope of any particular discipline. Similarly, 14 to 15-year-old students are not mature enough to make such life-changing decisions. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. वालिदैन मार्केट के रुझानात, तालीमी निज़ामों और किसी ख़ास शोबा की वुसअत व अहमियत से लाइल्म होते हैं. इस तरह 14-15 साल की उम्र के तलबा इस कदर बालिग नज़र नहीं होते कि ज़िंदगी बदल देने वाले फ़ैसले कर सकें. मतलब ये वजूहात बयान की जा रही हैं कि कैरियर काउंसलर्स जो होते हैं, कैरियर काउंसलर्स जो होते हैं, वाई आर दे सो इम्पोर्टेंट और वाई दे आर सो इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस स्टेटमेंट. के कैरियर काउंसलिंग का एक मुकम्मल शोबा एक शोबा स्कूल लेवल पर ऑर्गेनाइज होना चाहिए. इसकी नेक्स्ट इस पैराग्राफ के अंदर रीजंस, इसके हक में दलाइल, सपोर्टिंग डिटेल्स दी जा रही हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं. सो इट इज वाइडली फेल्ट दैट कैरियर काउंसलिंग मस्ट बी प्रोमोटेड फ्रॉम स्कूल लेवल. रिपीट करता हूं. सो इट इज वाइडली फेल्ट दैट कैरियर काउंसलिंग मस्ट बी प्रोमोटेड फ्रॉम स्कूल लेवल. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. इसलिए इस बात को शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि स्कूल की सतह पर कैरियर काउंसलिंग की हौसला अफजाई की जाए. वाइडली बहुत वसी पैमाने पर या बड़ी शिद्दत से. प्रोमोटेड हौसला अफजाई करना. नेक्स्ट पढ़ते हैं. Once a field has been selected, the next step is to enter that particular field, which degrees, certifications, courses, and subjects should be opted for. Repeat करता हूँ. Once a field has been selected, the next step is to enter that particular field, which degrees, certifications, courses, and subjects should be opted for. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. जब कोई शोबा मुंतखब कर लिया जाता है तो अगला मरहला इस शोबे में दाखिल होने का होता है. कौन सी डिग्री, सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज और मज़ामीन मुंतखब किए जाएं, ये सवालात जहन में होते हैं. और इस चीज़ का जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि कैरियर काउंसलर के पास आप जाएं और वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए वो आपके बच्चे के लिए कौन सी मौजू फील्ड है, बच्चे के इंटरेस्ट को भी सामने रखते हुए फैसला कर सकेगा. नेक्स्ट पढ़ते हैं. अ स्टूडेंट शुड ऑल्सो कंसल्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स ऑफ देयर पर्टिकुलर फील्ड. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. एक तालिब इल्म को चाहिए कि उस मखसूस शोबा के कामयाब तलबा और पेशावर माहिरीन से भी रहनुमाई ले. इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं. कंसल्ट. कंसल्ट का मतलब होता है मुशावरत करना, पेशावराना
राय लेना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स कहते हैं माहिरीन को अपनी फील्ड के अंदर जिसके पास बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस्ड नॉलेज है, वो शख्स। नेक्स्ट देखते हैं, Following is a brief introduction to various career choices. This is the outcome of a survey conducted among senior students and professionals to know the most suitable pathway for their selected field. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, मुख्तलिफ काबिल इंतखाब पेशों का मुख्तसर सा तारुफ दर्ज झैल है। ये एक जायजे का हासिल यानी नतीजा है जो कि सीनियर स्टूडेंट्स और पेशावर माहिरीन के दरमियान ये जानने के लिए किया गया था कि उनकी मुंतखब शुदा शोबा के लिए मौजूद तरीन राह अमल कौन सी है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब है दर्ज झैल। नेक्स्ट है ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है मुख्तसर। इंट्रोडक्शन तारुफ को कहते हैं। सर्वे, सर्वे जायजे को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी undoubtedly one of the toughest and most highly paid professions may be started directly after the completion of the intermediate or equivalent education. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, इंटरमीडिएट या उसके मुसावी सतह की तालीम मुकम्मल करने के बाद बराह रास्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए की तालीम शुरू की जा सकती है, जो कि बिलाशुबा मुश्किल तरीन और सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श पेशों में से है। नेक्स्ट देखते हैं, however, according to experts, 12th grade with business subjects like accountancy, business, statistics, commercial geography, etc. are the best route to a CA degree as it helps build concepts. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, ताहम माहिरीन के मुताबिक कारोबारी शोबा से मुतल्लिका मज़ामीन मसलन अकाउंटेंसी, कारोबारी शुमारियात, कमर्शल जोग्राफिया वगैरह के साथ इंटरमीडिएट सतह की तालीम सीए की तालीम का बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि इस तरह सोच समझ की तामीर में मदद मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, The business studies and IT information technology fields also confuse young minds with a wide range of subdisciplines. MBA Master of Business Administration, MBA IT Master in Business and Information Technology, MSc IT Master of Science in Information Technology and MSc Master of Computer Sciences should ideally be followed by BCom Bachelor of Commerce, BBA Bachelor of Business Administration, BBA IT Bachelor of Business and Information Technology and BCS Bachelor of Computer Sciences. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, बिजनेस और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वसी ज़ैली शोबाजात की वजह से नौजवान परेशान हो जाते हैं। बीकॉम, बीबीए, बीबीआईटी और बीएससी की तालीम के बाद एमबीए, एमबीआईटी और एमएससी की तालीम हासिल करना बहुत अच्छा रहेगा। The engineering field has also been introduced to the new areas like biomedical engineering. A great opportunity in agriculture discipline has also been developed for pre-engineering students. Repeat करता हूँ, The engineering field has also been introduced to the new areas like biomedical engineering. A great opportunity in agriculture discipline has also been developed for pre-engineering students. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, इंजीनियरिंग शोबा में नए शोबाजात मसलन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मुतारफ़ कराए गए हैं। प्री इंजीनियरिंग के शोबा के स्टूडेंट्स के लिए ज़री शोबा में एक नया ज़ाब्ता मुतारफ़ कराया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, Mass communication is certainly one of the fastest emerging industries in the world. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, मास कम्युनिकेशन यकीनी तौर पर दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरती हुई सनतों में से एक है। Certainly यकीनी तौर पर। नेक्स्ट देखते हैं, This field is highly rewarding in terms of both respect and money. Unlike other disciplines, mass communication does not require a particular line of study. You may join this field after completing your BA, BCom or BSc, etc. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं,
اس میں عزت و احترام اور روپے پیسے دونوں لحاظ سے بہت زیادہ منافع ہے۔ دیگر شعبہ جات کے برعکس ماس کمیونیکیشن میں مخصوص شعبہ کی تعلیم ضروری نہیں۔ آپ بی اے، بی کام یا بی ایس سی وغیرہ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ شعبہ اختیار کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، فیشن ڈیزائننگ has now emerged as a separate industry. A number of universities are offering degree programs and diplomas in fashion designing. اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، فیشن اور ڈیزائننگ کے شعبہ جات اب الگ صنعت کی شکل میں ابھرے ہیں۔ بہت سی یونیورسٹیاں فیشن ڈیزائننگ میں ڈگری پروگرام اور ڈپلوما جات پیش کر رہی ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، سو before deciding on any career, make sure that you do not earn only money from your career but also mental peace and satisfaction. اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، اس لیے کسی بھی پیشہ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے یقینی بنا لیں کہ آپ اپنے پیشے سے نہ صرف روپیہ پیسہ کمائیں گے بلکہ ذہنی سکون اور اطمینان بھی حاصل کریں گے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، It is the only way to lead a hassle-free professional life. ریپیٹ کرتا ہوں، It is the only way to lead a hassle-free professional life. اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، پریشانیوں سے خالی پیشہ وارانہ زندگی گزارنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا تھا یہ ویڈیو لیکچر۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو لیکچر آپ کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا، اور اگر آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل کی لیسنز پر مبنی ویڈیوز پسند آئیں تو کائنڈلی میرے اس یوٹیوب چینل کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے اسٹوڈنٹ دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔ امتحان کی تیاری کریں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے؟